हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2023 में केतु के कन्या राशि में गोचर करने के बारे में। उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में केतु को भी राहु की तरह ही एक छाया ग्रह, एक मायावी ग्रह, एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसको भी किसी भी राशि, किसी भी भाव का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। केतु हम सभी जानते हैं कि मंगल समान ही फल देता है, अर्थात जैसे मंगल तुरंत फल देता है, डिले नहीं करता। जो भी करना है, अच्छा या बुरा, वो आते ही अपनी दशा में, अपने गोचर में या जिसमें भी इमीडिएट इफेक्ट देता है। सेम केतु भी वही प्रभाव देता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी की कुंडली में मंगल अच्छा है तो केतु उसको अच्छे परिणाम देगा, और मंगल अगर आपकी कुंडली में बुरा है तो केतु आपको बुरे प्रभाव दे सकता है। यानी मंगल की तरह तुरंत फल देने वाला, और मंगल अच्छा है तो आपको केतु से अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, और आपकी कुंडली में मंगल बुरा है तो आप बुरे की उम्मीद रख सकते हैं कि केतु आपके साथ कुछ बुरा करेगा। अब केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर छठे भाव से होगा। इस भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रु का, इनके बारे में विचार करते हैं। इस भाव में केतु अगर विराजमान होंगे तो उनकी दृष्टि आपकी कुंडली के 10वें, 12वें और दूसरे भाव पर यानी धन भाव पर होगी। केतु के गोचर से वैवाहिक जीवन में आपके खुशियां लौटकर आ जाएंगी। यानी यदि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव चल रहा था तो केतु महाराज का ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए आ रहा है। यदि आपके पत्नी की सेहत खराब चल रही थी तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगले 18 महीने तक ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। यदि शत्रु परेशान कर रहे थे, आपके कार्यस्थल पर आपको कोई बॉस परेशान कर रहा था या कोई कुलीग परेशान कर रहा था, कोई आस पड़ोस में पड़ोसी परेशान कर रहा था, कोई घर में ही कोई आपकी शत्रुता निभा रहा था, तो वो अब आपसे शत्रुता नहीं निभाएंगे, आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। नौकरी में कोई बड़ी उन्नति और तरक्की मिलने के संकेत केतु महाराज दे रहे हैं। अगर केतु महाराज की कृपा अच्छी रही, आपकी कुंडली में केतु महाराज मंगल देव अच्छी कंडीशन में बैठे होंगे, तो आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो आपको उस मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। आपको विदेश जाने का रास्ता खुल सकता है। इस समय कार्यस्थल पर थोड़ा बहुत परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन आपको ओवरऑल यह केतु का गोचर खुशियां लेके आ रहा है। केतु की कृपा से आपके परिवार के द्वारा धन प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे भाव पर इसकी दृष्टि है, तो आपको अपने परिवार कुटुंब के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। आप कोई नया काम भी इस गोचर में शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं। बात करें वृषभ राशि की, तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होगा। पंचम भाव से प्रेम, संतान, शिक्षा का विचार किया जाता है। इस भाव में केतु विराजमान होकर नवम भाव, एकादश भाव और आपके लगन भाव को दृष्टि देते हैं। पंचम में केतु के गोचर के प्रभाव से आपको
शिक्षा में बाधा महसूस होगी, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको आलस आएगा। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो धोखा मिलने के संकेत हैं। इस समय किसी से प्रेम संबंध स्थापित ना करें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो यह गोचर आपको फायदा जरूर देगा। आपको नया काम शुरू करना है तो आप इस गोचर के दौरान कर सकते हैं। यहाँ केतु महाराज आपको मित्रों से कष्ट दे सकते हैं, इसलिए मित्रता में ज़्यादा भावुकता ना लाएं। किसी मित्र पे ज़्यादा विश्वास कर कोई डिसीजन ना लें। सोच समझकर मित्र से व्यवहार करें। नौकरी यदि आप करते हैं तो नौकरी ना बदलें, बल्कि वर्तमान नौकरी में ही अच्छा काम करें, क्योंकि अगर आप नौकरी बदलने की सोचेंगे तो इस समय ये गोचर आपको अनएम्प्लॉयमेंट दे सकता है, बेरोजगारी दे सकता है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए केतु महाराज का ये गोचर चौथे भाव से होगा। इस भाव से हम, आप सभी को पता है कि सुख भाव को कहते हैं। इससे हम माता, संपत्ति, भवन, वाहन इन सब को देखते हैं। इस भाव में विराजमान होकर केतु अपनी दृष्टि से अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव यानी 12वें भाव को देखेंगे। तो चौथे भाव में केतु का ये गोचर आपको चंचल और उत्साह विहीन करता है, यानी आप में कुछ चंचलता को भर देगा और कभी कभी आप में उत्साह की कमी को कर देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। माँ की सेहत को लेकर आपको थोड़ी सी परेशानी अवश्य महसूस होगी, उनका ध्यान रखें। आपके जीवन में उत्साह की कमी आपको दिखेगी तो आपको उसके लिए उत्साह को बढ़ाना है, काम करने के प्रति आकर्षित होना है, क्योंकि आप काम करेंगे तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। मानसिक संताप आपको हो सकता है, मानसिक परेशानी आपको घेर सकती है। परिवार से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं प्राप्त होगी, इसलिए इस समय वाहन आपको सावधानी से चलाना चाहिए। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी से उलझे नहीं, उनसे प्यार से बात करें। क्योंकि आपके अगेंस्ट कोई साजिश भी रची जा सकती है, आपको तंग करने के लिए, आपको आपके कार्य क्षेत्र से निकालने के लिए। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ केतु महाराज आपको सफलता दे सकते हैं, आपको सक्सेस दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने उत्साह को कम नहीं होने देना और अपने चंचल स्वभाव को कंट्रोल कर रखना है। बात करें कर्क राशि की, तो इस राशि के जातक के लिए केतु का गोचर तीसरे भाव से होगा। तीसरे भाव से हमें पता ही है कि हम लेखन को देखते हैं, हम कम्युनिकेशन को देखते हैं, हम छोटे भाई को, बहन को देखते हैं, हम एफर्ट्स को देखते हैं, हम साहस और छोटी यात्राओं को देखते हैं। तो केतु इस भाव में बैठकर सप्तम, नवम और एकादश भाव को देखेंगे। केतु के इस गोचर के कारण आपके भाइयों को बड़ी सफलता मिलेगी, छोटे भाई बहनों को। उनके लिए आपका ये गोचर अच्छा है। धन संपत्ति को लेकर अगर आपके घर में कोई विवाद चल रहा है, भाइयों में, पटीदारों में, किसी में भी, तो वो खत्म होने की संभावना इन 18 महीनों में दिख रही है। इस गोचर काल के दौरान की गई यात्रा आपके सफलता के योग बनाएगी। आप बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं, नौकरी की ट्रिप पे जाते हैं, घूमने फिरने पे जाते हैं, तो ये यात्रा आपकी सफल होगी। किसी बड़ी धार्मिक यात्रा में जाने का भी आपको योग बनेगा, यानी आप धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। दार्शनिक विचारों की जीवन में प्रधानता होगी। केतु की कृपा से आपको मित्रों का सहयोग मिल सकता है, यानी, लेकिन फिर भी मेरी एक एडवाइस रहेगी कि किसी भी मित्र पर आप आंख बंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो आपके साथ छल हो सकता है। बाकी मित्र आपका यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। इस गोचर के दौरान नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग को भी इस गोचर से अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि में के लोगों के लिए केतु का ये गोचर दूसरे भाव, धन भाव से होगा। इस भाव से हम वाणी, संचित धन, परिवार का सुख देखते हैं। तो केतु इस भाव में विराजमान होते हैं तो इनकी दृष्टि आप छठे भाव पे, 8वें भाव पे और 10वें भाव पर जाती है। तो इस गोचर में आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। क्योंकि आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचना है आपको कि आप उसको क्या बोलने जा रहे हैं, कहीं वो उस चीज़ का गलत मतलब ना निकाल ले, जिससे
आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए, घर में कलेश का वातावरण बन जाए इत्यादि। क्योंकि इस समय परिवार में कलेश की भी संभावना दिखाई दे रही है सिंह राशि वालों के लिए। तो आपको जो भी बोलना है अपनी वाणी पर कंट्रोल कर कर रखना है, नहीं तो ये जी का जंजाल बन जाएगा। आपको इस समय किसी कोर्ट केस में पराजय का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या किसी भी केस से रिलेटेड कोई आपका कोर्ट में केस चल रहा है, तो आपको वहाँ पे पराजय देखने को मिलेगी। वाहन आपको सावधानी से चलाना बहुत ज़रूरी है। गुप्त शत्रु सामने आकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुप्त शत्रु अब गुप्त नहीं रहेंगे, वो डायरेक्ट आप पर वार करेंगे। लेकिन क्योंकि केतु महाराज मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो आपको कोई शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस गोचर काल में कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। यानी ओवरऑल देखें तो ये गोचर अच्छा है, लेकिन कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी, तो आप मानसिक परेशानियां भी आपको घेर सकती हैं। आपको लगेगा कि मैं तो सैलरी बढ़ी नहीं, लेकिन काम ज़्यादा बढ़ गया। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर लगन से होने जा रहा है, प्रथम भाव से होने जा रहा है। इस भाव से जातक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। लगन में विराजमान केतु की दृष्टि आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव पर होगी। तो लगन भाव में केतु का ये गोचर आपको सबसे पहले क्या करेगा, डरपोक बना देगा। आप में रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आप लोगों के सामने अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आप व्यर्थ लोगों की बातों में आकर अपना धन भी खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको धन हानि के संकेत दिखाई देते हैं। अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा काम करने का सोचा है, तो अभी आपको रुकना चाहिए। ये प्रोजेक्ट, ये काम आपके लिए अभी अनुकूल नहीं है। काफ़ी चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ेगा इस गोचर के दौरान। अगर आप प्रेम संबंध में हैं, तो यहाँ आपको अपने साथी से धोखा अवश्य मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की आशंका बनी रहेगी 18 महीने, इसलिए अपनी पति से विभेद ना करें, मतभेद ना करें, उनके साथ तालमेल बनाकर रखें ताकि विवाह में कोई दरार ना पड़े। इस समय किसी की बातों में आकर कोई नया काम आपको शुरू नहीं करना है, क्योंकि 18 महीने मैंने आपको बताया कोई नया काम, कोई बड़ा काम करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, उसमें नुकसान के संकेत हैं। इसलिए उससे अच्छा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसी काम में डटे रहें, उसी काम में अपना मन लगाएं, किसी नए काम को तरफ आकर्षित ना हो। हाँ, इस गोचर के दौरान आपको धार्मिक यात्रा के योग अवश्य बनेंगे। तुला राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर 12वें भाव से होगा। इस भाव से हम व्यय, कारावास, विदेश और मोक्ष का विचार करते हैं। इस भाव में विराजमान होकर केतु आपके चौथे, छठे और 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो 12वें भाव में केतु का गोचर अच्छा फल देने वाला कहा गया है, क्योंकि 12वें में केतु मोक्षदायक फल प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है। इस समय केतु की कृपा से आप बहुत उदार होंगे, बहुत सोशल सर्विस करेंगे, बहुत लोगों की सहायता करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों में आपका ज़्यादा धन खर्च होने की संभावना दिख रही है। इससे आपको प्रॉफिट भी ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा। विदेशों से संबंध अगर आपका है, या आप विदेश से संबंध बनाना चाहते हैं, कोई व्यापार एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कोई स्टडी करना चाहते हैं, विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, तो यह गोचर केतु का आपके लिए अनुकूल है। आप जा सकते हैं, आप विदेश से संबंध बना सकते हैं। गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र में रुचि अगर है आपकी, तो वो और बढ़ जाएगी। ज्योतिष में भी आपका मन लगने लगेगा। जो पुरानी वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं उन्हें बहुत बढ़िया मुनाफा प्राप्त होने के संकेत हैं। नौकरी के काम से बड़ी यात्राएं होंगी जो सफल होगी। यानी आप अपनी जॉब की तरफ से या बिजनेस की तरफ से दूर देश की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आपको लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। बात करें वृश्चिक राशि की, तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर एकादश भाव से होने जा रहा है। इस भाव से हम मित्रों को, धन प्राप्ति को, लाभ को, इन सब चीज़ों को देखते हैं।
यहाँ से केतु की दृष्टि जो है वो तीसरे, पांचवें और सातवें भाव पर होगी। 11वें भाव में केतु का गोचर लाभदायक और प्रसिद्धि देने वाला कहा गया है। 11वें भाव में इवन हर ग्रह अच्छा फल देता है, तो 11वें भाव से केतु का गोचर आपके लिए लाभ लेके आ रहा है, आपके लिए प्रसिद्धि लेके आ रहा है। इस गोचर के कारण लंबे समय से अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा, उसमें वो आपको सफलता के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। केतु की कृपा से आपको बड़ी नौकरी का ऑफर भी आ सकता है, या आप जिस भी नौकरी में हैं उसमें आपको प्रमोशन के संकेत दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है, आपको जिस भी फील्ड में है उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव होगी, मधुर हो जाएगी, जिससे लोग आपके सामने अट्रैक्ट होंगे। कार्यस्थल पर आप केतु की कृपा से बहुत अच्छा काम करेंगे, जिससे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है। बात करें धनु राशि की, तो इस राशि के जातक के लिए केतु का गोचर 10वें भाव से होने जा रहा है। इस भाव में व्यक्ति के कार्यस्थल का बोध किया जाता है। इस भाव में केतु बैठकर दूसरे, चौथे और 8वें भाव पर अपनी दृष्टि देता है। केतु के इस गोचर के कारण आपको राजनीति से लाभ मिलेगा। यदि आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं तो आपको यहाँ से लाभ मिलने के बहुत अच्छे संकेत हैं। वैसे भी इलेक्शन पास आ रहे हैं, इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा, थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि षड्यंत्र भी दिया जाए, हो सकता है कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी जाए, तो अच्छे और बुरे दोनों इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है कि आप कुछ अच्छा काम करें, कि अच्छा है कि आपको जिम्मेदारी मिलेगी तो आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, आप गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे, तो हो सकता है कि आपके नौकरी पे संकट भी आ जाए। बिना सोचे समझे आपको किसी को उधार में पैसा नहीं देना है। माँ की सेहत को लेकर इस समय आप थोड़े बहुत परेशान रह सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर 9वें भाव से होगा। इस भाव से हम भाग्य, धर्म और गुरु के देखते हैं। 9वें भाव में केतु की दृष्टि बैठकर केतु की दृष्टि आपके लगन, तीसरे और पंचम भाव पर जाएगी। इस भाव में विराजमान केतु आपको धार्मिक प्रवृत्ति वाला बना देगा। आपको धार्मिक यात्रा पर जाने के बार बार मौके मिलेंगे। गुरुओं पुराने गुरुओं से आपके संपर्क बनेंगे, उनसे आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। आपका साहस बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आपके भाई बंधुओं का आपको सहयोग मिलने की पूरी संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि यदि किसी को कोई सपोर्ट मिलता है तो व्यक्ति में जोश दुगना तिगना बढ़ जाता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ रखना जरूरी है, क्योंकि आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। बात करें कुंभ राशि की, तो इस राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर 8वें भाव से होने जा रहा है। इस भाव से हम दुर्घटना, आकस्मिक नुकसान और आकस्मिक लाभ का भी बोध करते हैं। इस भाव में केतु की दृष्टि दूसरे, चौथे और 12वें भाव पर होगी। तो केतु की जो दृष्टि है वो आपके द्वादश, द्वितीय और चतुर्भाव पर जाएगी, तो 8वें भाव में बैठा केतु आपको स्त्री विरोधी बना देगा। आप ना स्त्री से आपकी इस 18 महीने के दौरान निभेगी नहीं। आपकी बुद्धि आपके मित्रों के द्वारा संचालित होने लगेगी, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो भी काम करना है अपने दिमाग से करना है, आपके मित्रों के, आपके भाई बंधुओं के दिमाग से नहीं तो आपको आकस्मिक हानि का योग बन जाएगा। इस भाव में केतु का जब गोचर होगा तो आपको अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष से भी विवाद का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से धन हानि, वो भी बड़ी धन हानि की संभावना भी बन सकती है, इसलिए आपको सतर्क रहना अति आवश्यक है। इस समय आपको कोशिश करनी होगी कि कुटुंब में आपके कारण कोई पारिवारिक कलह उत्पन्न नहीं हो। गुप्त साधना, ज्योतिष विद्या में अगर आपका ध्यान है तो यहाँ आपको सफलता मिलेगी।
इस समय आपके वाणी के प्रभाव से आप किसी बड़े कार्य को सिद्ध कर कर दिखाएंगे। तो वाणी यहाँ पे आपको दोनों तरह का रूप दे सकती है। एक तो परिवार कुटुंब में आपके कलह क्लेश करा सकती है, दूसरी तरफ इसी वाणी के दम पर आप अपने किसी बड़े कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के लिए केतु का ये गोचर सप्तम भाव से होगा। इस भाव के जातक में कि वैवाहिक जीवन और साझेदारी में मुनाफे का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं और पार्टनरशिप को देखते हैं। अब सप्तम भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके एकादश भाव, लगन भाव और तीसरे भाव पर जाएगी। तो इस केतु के इस गोचर के दौरान वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव अवश्य दिखाई देगा। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ मतभेद नहीं करना है, उनके साथ तालमेल बनाकर रखना है। जो अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उन्हें परिवार से मदद मिल सकती है। आप किसी नए बिजनेस के लिए किसी दूसरे सहयोगी की आस ना करें, परिवार से मदद लें तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए ये समय अच्छा नहीं है। आपको इस गोचर के दौरान परिवार में आपके माध्यम से किसी धार्मिक आयोजन का संपन्न करवाया जा सकता है। तो आपके परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होगा और वो किसके द्वारा होगा? आपके द्वारा। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए भी केतु का ये गोचर लगभग अच्छा रहने की उम्मीद है। तो आज मैंने केतु महाराज के अक्टूबर में कन्या राशि में तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश के गोचर को बताया, जो 18 महीने तक आपके जीवन में ऊपर नीचे अप एंड डाउन्स दिखाई देंगे। तो आपको उस अपने राशि के अनुसार अपनी दिनचर्या को, अपने फ्यूचर एस्पेक्ट्स को डिसाइड करना है, ताकि आपको अगर केतु के अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं तो वो बहुत अच्छे प्रभाव मिलें, और केतु महाराज के अगर बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो उस बुरे प्रभावों को आप कुछ कम कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा यह टॉपिक पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।